आज है 20 मई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 8 लाख महिलाओं ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाए। दिल्ली में महिलाओं के लिए शुरू की गई पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक करीब 8 लाख महिलाएं इस कार्ड को बनवा चुकी हैं। इस कार्ड के जरिए महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिल रहा है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य महिलाओं की यात्रा को आसान और किफायती बनाना है। यूपी बिहार जाने वालों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, दिल्ली से 68 स्पेशल ट्रेन। इंडियन रेलवेज ने दिल्ली से यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए 68 स्पेशल ट्रेन की घोषणा की, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये ट्रेन त्योहारों और बढ़ते यात्रा दबाव को देखते हुए चलाई जा रही है। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और वेटिंग लिस्ट का दबाव कम होगा। रेलवे अधिकारियों ने सुचारू संचालन, यात्री सुरक्षा और समयबद्ध सेवा के निर्देश दिए। यात्रियों को समय सारणी और उपलब्धता जांचने की सलाह दी गई। दोबारा नीट देने वाले छात्रों को केजरीवाल का खास मंत्र, फ्री सौगात का किया ऐलान। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीट की दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को खास मंत्र दिया। उन्होंने छात्रों से निराश न होने और पूरी मेहनत के साथ दोबारा तैयारी करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने छात्रों के लिए कुछ फ्री सौगात देने का भी ऐलान किया, जिससे उन्हें पढ़ाई में मदद मिले। केजरीवाल ने कहा कि सही रणनीति और आत्मविश्वास से सफलता जरूर मिलती है। दिल्ली में प्रदूषण घटाने की पहल, एमसीडी करेगी इलेक्ट्रिक शवदाह को बढ़ावा। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए नई पहल शुरू की गई। इस महीने से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिक और पर्यावरण अनुकूल शवदाह को बढ़ावा देने जा रही है। इसका उद्देश्य लकड़ी के उपयोग को कम करना और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद होगी और पारंपरिक तरीकों से होने वाले धुएं में कमी आएगी। ये कदम राजधानी की हवा को साफ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में वोकेशनल और स्पेशल गेस्ट टीचर्स की सैलरी में 15,000 की बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और स्पेशल गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ा फैसला लिया। अब उनकी सैलरी में सीधे 15,000 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी हो गई। इस फैसले से शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि योग्य शिक्षकों को प्रोत्साहन देना प्राथमिकता में शामिल है। इससे स्कूल्स में पढ़ाई की गुणवत्ता और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। एएसआई की पहल से दिल्ली की 11 ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं शुरू। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिल्ली के 11 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों के लिए कई नई सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन अनुभव को अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। अब इन स्थलों पर बेहतर मार्गदर्शन, डिजिटल जानकारी, स्वच्छता सुविधाएं और विजिटर सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध रहेगा। इससे देसी और विदेशी पर्यटकों को इतिहास को करीब से समझने में मदद होगी। केजरीवाल और सिसोदिया को हाईकोर्ट का नया नोटिस, 25 मई तक सुनवाई टली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में नया नोटिस जारी किया। इस मामले की सुनवाई अब 25 मई तक टाल दी गई। कोर्ट ने अगली तारीख तय करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। मामले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सीबीएसई रीवैल्यूएशन पोर्टल में तकनीकी खराबी, लॉगिन और पेमेंट में छात्रों को परेशानी। सीबीएसई के रीवैल्यूएशन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्रों का आरोप है कि लॉगिन नहीं हो रहा और पेमेंट करने के बाद भी आवेदन अधूरा दिख रहा है। इससे छात्र और अभिभावक दोनों चिंतित हैं। बोर्ड की प्रक्रिया को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने जल्द समाधान की मांग की ताकि समय पर रीवैल्यूएशन प्रक्रिया पूरी की जा सके। ईंधन बचत की अपील पर अमल मुश्किल, गर्मी में सार्वजनिक परिवहन पर बढ़ा दबाव। देश में लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों और सीमित संसाधनों के बीच सरकार की ओर से ईंधन बचाने की अपील की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि लोगों के लिए इस पर अमल करना आसान नहीं दिख रहा। भीषण गर्मी के कारण निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन पर दबाव तेजी से बढ़ गया। बसों और मेट्रो में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं लंबी दूरी की यात्राओं में असुविधा और समय की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल फिर महंगा, दिल्ली मुंबई से पटना तक बढ़े दाम, जनता पर बड़ा महंगाई का बोझ। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई। 19 मई को तेल कंपनीज ने पेट्रोल डीजल के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिए। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे और डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं मुंबई, पटना समेत कई शहरों में भी नए रेट लागू हो गए। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है।
दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को झटका, कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी 15 दिन की अंतरिम राहत याचिका खारिज कर दी। उमर खालिद ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में वो लंबे समय से जेल में बंद है। इस फैसले के बाद उसकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गईं, जबकि मामले की सुनवाई अभी जारी है। दिल्ली में टैक्सी ऑटो चालकों का हल्ला बोल, कल से 3 दिन की हड़ताल शुरू। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कल यानी 21 मई से टैक्सी, ऑटो और कमर्शियल वाहन चालकों की 3 दिन की हड़ताल शुरू होगी। ड्राइवर यूनियंस ने बढ़ती ईंधन कीमतों, कम किराए और ऐप कंपनीज की नीतियों के विरोध में ये फैसला लिया। हड़ताल का असर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। लाखों यात्रियों को सफर में परेशानी हो सकती है। खंडित देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी विशेष कलेक्शन सेंटर। दिल्ली सरकार अब खंडित देवी देवताओं की मूर्तियों के सम्मानजनक संरक्षण की जिम्मेदारी उठाएगी। मुख्यमंत्री ने राजधानी में विशेष कलेक्शन सेंटर्स बनाने का ऐलान किया, जहां लोग पुरानी और खंडित मूर्तियां जमा कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए इन मूर्तियों का विधि विधान से संरक्षण और विसर्जन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सड़कों, पार्कों और यमुना किनारे फेंकी जा रही मूर्तियों को रोकना और स्वच्छता के साथ धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना है। दिल्ली बनी तंदूर, पारा 46 डिग्री के पार, हीट वेव से बेहाल लोग। दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। राजधानी का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे आज इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने सड़कों को तंदूर बना दिया। दोपहर के समय बाजार और सड़कें सूनी नजर आई। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी। अस्पतालों में पार्किंग संकट गहराया, इलाज से पहले घंटों जाम में फंसे रहे मरीज और परिजन। राजधानी के बड़े अस्पतालों में पार्किंग की समस्या मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। इलाज कराने पहुंचे लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई अस्पतालों के बाहर लंबा जाम लगने से एम्बुलेंस तक प्रभावित हो रही है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे बड़ी चुनौती पार्किंग ढूंढना बन गई है। लगातार बढ़ती भीड़ और सीमित पार्किंग व्यवस्था के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ी हवा, बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप 1 लागू। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली होने लगी है। बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए प्रशासन ने ग्रैप 1 लागू कर दिया। इसके तहत धूल नियंत्रण, कचरा जलाने पर सख्ती और निर्माण कार्यों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों की चिंता बढ़ गई। विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह शाम बाहर निकलने में सावधानी बरतने और मास्क इस्तेमाल करने की सलाह दी। डीएनडी से जैतपुर एक्सप्रेसवे का नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण, जून में शुरू होने की उम्मीद। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डीएनडी से जैतपुर तक बन रहे एक्सप्रेसवे खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि यह परियोजना जून तक आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी। यमुना बाजार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पर तोड़फोड़, कार्रवाई पर रोक खारिज। नई दिल्ली में यमुना बाजार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रस्तावित तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगाने की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब कभी भी बुलडोजर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। संभावना है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कल से शुरू हो सकती है। मेवात से दिल्ली में हथियार सप्लाई करने वाला बड़ा सप्लायर गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेवात से दिल्ली में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से नेटवर्क बनाकर हथियारों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से कई अवैध हथियार और संदिग्ध सामग्री बरामद की। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह गिरोह कई आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच होगी आसान, 4,463 करोड़ से बदलेगी सूरत। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी सुधार को लेकर बड़ा ऐलान किया। 4,463 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई सड़क परियोजनाओं से यात्रियों की राह आसान होगी। इसका सीधा लाभ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले लोगों को मिलेगा। इस परियोजना से समय की बचत होगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा। सरकार का दावा है कि इससे क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।
बच्चों को स्क्रीन से दे राहत, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का आराम जरूरी। बढ़ते डिजिटल युग में बच्चों का स्क्रीन टाइम तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आंखों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बच्चों को हर 20 मिनट के बाद कम से कम 20 सेकंड का आराम देना जरूरी है। लगातार मोबाइल, लैपटॉप, टीवी देखने से आंखों में थकान, जलन और कमजोर दृष्टि की समस्या हो सकती है। माता पिता को बच्चों के स्क्रीन उपयोग पर नजर रखने और उन्हें आउटडोर गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी गई। इस्तीफा देने के बाद भी नहीं थमी मुश्किलें, पूर्व जज यशवंत वर्मा फिर से विवादों में घिरे। इस्तीफा देने के बाद भी पूर्व जज यशवंत वर्मा के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। उनके खिलाफ लगे आरोपों और विवादों की जांच प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि मामले से जुड़ी रिपोर्ट और दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। इस्तीफे के बावजूद कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही जारी है। इस घटनाक्रम ने न्यायिक व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली पुलिस का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, झपटमारी मामले में 14 दिनों में आरोपी को मिली सजा। दिल्ली में कानून व्यवस्था ने एक नया इतिहास रच दिया। झपटमारी के एक गंभीर मामले में दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मात्र 14 दिनों के भीतर आरोपी को अदालत तक पहुंचाया और सजा दिलवाई। तेज जांच, मजबूत सबूत और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद से यह संभव हो सका। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे अपराधियों में सख्त संदेश गया है कि कानून से बचना अब आसान नहीं। साउथ कैंपस में अवैध सिगरेट के खिलाफ छापेमारी, दिल्ली पुलिस ने की बड़ी जब्ती। दिल्ली के साउथ कैंपस इलाके में अवैध सिगरेट बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई दुकानों और ठिकानों की जांच की और बड़ी मात्रा में गैर कानूनी सिगरेट जब्त की। ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और बिना अनुमति तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ की गई। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गाजियाबाद में नाबालिगों से जुड़े मामले की जांच, एनआईए कर रही गंभीर पड़ताल। गाजियाबाद में सुरक्षा एजेंसीज ने एक संदिग्ध गतिविधि से जुड़े मामले की जांच शुरू की, जिसमें कुछ नाबालिगों के शामिल होने की बात सामने आई। एनआईए की प्रारंभिक जांच में रेलवे स्टेशन समेत कई संवेदनशील स्थानों पर निगरानी उपकरण लगाए जाने का संकेत मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसीज हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। फिलहाल सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।